हो रही है, विपक्ष की आवाज को कुचल देना चाहती है और लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। लोकतंत्र के हत्या के मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, लोकतंत्र की हत्या का मामला है संविधान के जितने भी जो आवश्यक अंग है जो हिंदुस्तान में काम करता है, उन तमाम अंगों को अपने चापलूस बनाने की कोशिश हो रही है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि चुनाव आयोग के जो प्रमुख जो है मुख्य पदाधिकारी है और भी मुख्य आयुक्त है, उन तमाम लोगों को चुनने का जो तरीका सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता रहेंगे, उसके खिलाफ उनको कानून पास कराना था। उनने कानून पास करा दिया और उसमें मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का वो आउट कर दिए। अब प्रधानमंत्री और उसके साथ एक कैबिनेट का मंत्री और विपक्ष का नेता रहेंगे। आप समझ सकते हैं कि बहुमत जो है वो मोदी प्रधानमंत्री और कैबिनेट का एक सदस्य का रहेगा और जो चाहेंगे उनको चुनाव आयोग के प्रमुख मुख्य आयुक्त बना सकते हैं और आयुक्त का गठन कर सकते हैं। और इस तरह से चुनाव आयोग को भी अपने अधीन करने में कोई कसर नहीं रखा। सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, आप सबको मालूम है। जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग हो रहा है वो सबको आपको मालूम है। इस तरह से संविधान के जितनी भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को कमजोर करके अपने गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है। इन्हीं के ये अगला रूप है जो आपको और हमको देखने को मिल रहा है। आप और हम सब जानते हैं PIML लिबरेशन। बताइए। आज हम लोग पूरे देश के अंदर में वामपंथी पार्टियों द्वारा और मेनली जो इंडिया गठबंधन है उसके द्वारा केंद्र में बैठी हुई जो सरकार है, जिस ढंग से विपक्षी सांसदों को निलंबित किया उसके खिलाफ में है। मकसद निलंबन भर का नहीं है, मकसद है कि विपक्षी को सांसदों को निलंबित करके एक तरफा जो जन विरोधी कानून जो बनाने जा रही है, ये अपने पूरे रास्ते में है, हिटलरवादी रास्ते में है। ये अपने मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, ये देश को गुलाम कर देना चाहते हैं। ये अपने उसी मकसद पे हैं। किसी समय में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जारी संविधान के खिलाफ में थे, ये गांधी के खिलाफ में है, ये नेहरू के खिलाफ में है। कुल मिला के इस देश को बेचने के रास्ते पे हैं। इसलिए हम जनता को अवगत कराने के लिए खड़े हैं। लगातार हम सचेत कर रहे हैं कि आने वाला 2024 के जो इलेक्शन है उसमें इस हिटलरवादी सरकार, ये जो RSS के नेतृत्व वाली सरकार या भाजपा की जो सरकार है या कहिए NDA की सरकार है और इससे भी ज़्यादा कहिए कि जो हिटलरवादी मोदी साहब की सरकार है, इसको हमको उखाड़ फेंकना है। जनता को सचेत करना चाहते हैं। अगर देश में लोकतंत्र चाहते हैं, अगर देश में भारत का संविधान को चाहते हैं, अगर देश के अंदर मेहनत कर मजदूरों का अधिकार चाहते हैं, किसानों का अधिकार चाहते हैं, आदिवासियों का अधिकार चाहते हैं, जीने का अधिकार चाहते हैं, महिलाओं का शोषण ना हो, ये अगर चाहते हैं तो ऐसी सरकार के खिलाफ में हमको एकताबद्ध संघर्ष करके 2024 के चुनाव में भारी मतों से इनको हराना होगा। इन्हीं बातों को लेकर हम जनता के बीच में आए हैं। आप जिताना किस पार्टी को चाहते हैं? ऐसे कोई पर्टिकुलर पार्टी चाहते हैं या सिर्फ आप ये चाहते हैं कि इन्हें हराना है और फिर कोई भी जीते? पूरे राष्ट्रव्यापी में हम लोगों ने एक इंडिया गठबंधन बनाया हुआ है, जिसमें देश की तमाम वामपंथी पार्टियों से लेकर प्रगतिशील पार्टियां लेकर सबको लेकर हम लोग जो मनुस्मृति के खिलाफ में हैं, जो संविधान को बचाना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, वो सब हम लोग मिलकर एकता के साथ में इस भाजपा सरकार को जो अडानी और अंबानी के इशारे पे चल रही है, जो दुनिया के पूंजीवादी व्यवस्थाओं के इशारे में चल रही है, जो देश को सांप्रदायिक दंगों में बांटना चाहती है, उसके खिलाफ में हम लोग एक इंडिया जो गठबंधन है उसके तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे और इस सरकार को हराएंगे। अपना नाम बताएं और पद बताएं सर। विनोद कुमार सोनी, सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिला दुर्ग। यहाँ सिविक सेंटर में पहुँचे हैं और यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा यहाँ पे कुछ आंदोलन चलाया जा रहा है। हम यहाँ जानेंगे कि ये किस चीज़ के लिए ये कार्य हो रहा है, यहाँ पे बताएंगे। अब केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष के 146 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से निष्कासित करके लोकतंत्र की हत्या की गई है। हिंदुस्तान में विपक्ष मुक्त सत्ता बनाने की कोशिश जो हो रही है वो लोकतंत्र के खिलाफ है। इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। आज पूरे देश में
इंडिया ब्लॉक का जबरदस्त ढंग से प्रदर्शन हो रहा है और इस प्रदर्शन को आम जनता का जबरदस्त ढंग से समर्थन मिल रहा है। हम ये समझ रहे हैं कि 3 राज्यों के जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में जिस तरह से जीत हासिल हुई है भारतीय जनता पार्टी को, उससे उनको ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2024 के चुनाव में वो लोकसभा चुनाव भारी बहुमत से जीत लेंगे और इसीलिए तानाशाही रास्ते में अभी से चलने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर जैसे ही विष्णुदेव साय की सरकार आई है, हसदेव में 91 एकड़ के जो जंगल है उसको काटा जा रहा है और वहाँ पर जो विरोध करने वाले लोग हैं वो सबको जेल के अंदर भर दिया गया है, घरों में नज़रबंद किया गया, सुबह 5 बजे जाके लोगों को अरेस्ट किया गया है और ये सीधे सीधे जल जंगल जमीन को बड़े बड़े जो इजारेदार पूंजीपति है उनको सौंपने की तैयारी है। यही भारतीय जनता पार्टी सरकार की पहचान है और ये जितने लोक लुभावन नारे दिए गए हैं, आम जनता को लाभार्थी बनाने की कोशिश की गई है, ये एक दिखावा है। लेकिन असलियत ये है कि अडवाणी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाना है, अंबानी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाना है। इस सरकार के सबसे बड़े पहचान ये है कि कारपोरेट घराने को मदद करो और सांप्रदायिकता हिंदुस्तान के अंदर फैलाओ, देश में भाईचारा को ख़त्म करो, देश की एकता को ख़त्म करो। यही इस सरकार की कोशिश चल रही है और ऐसे काले कानून को वहाँ पास कराने के लिए संसद में ये सब कोशिश की गई है। विपक्ष के जितने सांसद हैं उनको आउट किया गया है, क्योंकि विपक्ष के सांसद रहते तो उस कानून को बनाने के पहले उस पर एक सकारात्मक ढंग से बहस होती, बहस के बाद ये बात तय हो जाती कि मतलब इस कानून को लाना है कि नहीं लाना है। तो आम जनता के बीच वो बात नहीं पहुंची कि ये कानून किस तरह से पुराने चीज़ों को नए ढंग से पेश किया गया है और इस कानून के माध्यम से दमनात्मक तरीका से और भी आम जनता को दबाने की कोशिश होगी और आम जनता को गुलाम बनाने की कोशिश होगी। दलितों को, आदिवासियों को और तमाम पिछड़ा वर्ग के लोगों को दबाने की कोशिश होगी और इस कानून के माध्यम से गरीबों को और गरीब बनाया जाएगा। इस कानून के माध्यम से ज़्यादा जो बोलने वाले लोग हैं, जो लोकतंत्र के पक्ष में बोल रहे हैं, जो संविधान की रक्षा के पक्ष में बोल रहे हैं, जो देश की एकता अखंडता के पक्ष में बोल रहे हैं, उनको दबाने की कोशिश होगी, उनको प्रताड़ित करने की कोशिश होगी और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश होगी। संविधान की जो आत्मा है उसको नष्ट करने की कोशिश होगी, इसलिए हम इसका खिलाफत करते हैं। अपनी कम्युनिटी का नाम बताएं, अपना नाम बताएं और अपना पद बताएं। मैं वकील भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी राज्य सचिव मंडल सदस्य। और अपनी कम्युनिटी का पूरा नाम? ये कम्युनिटी क्या? ये जो है ये पार्टी जो आप भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। जी, आपको बताएं। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अभी क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, आज आपका जो इंडिया गठबंधन है उसके राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत में आज पूरे देश भर में कार्यक्रम हो रहा है। हम लोग भी उसी के तहत यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं और ये सरकार जिस तरह से तानाशाही कर रही है, ये देश के लोकतंत्र और संविधान के एकदम खिलाफ में है। और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि अभी सरकार ने जो 3 क्रिमिनल लॉ पारित किए हैं, ये ब्रिटिश ज़माने के राज में ले जाना चाह रहे हैं और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। 146 जो सांसद निलंबित किए गए हैं उनको अविलंब उनका सदस्यता जो है बहाल किया जाए और जो संविधान लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है, इसके खिलाफ में जो जनता है एकजुट हो, इसका प्रतिरोध करे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी उतर आई है यहाँ अपने अधिकारों के लिए। और मैं सुशीला वाल्दे, खबर संचार 24।